हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके के होते हैं। कितने काइंड के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग। और सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, रिपीटिंग। ऑन नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा, या नॉन रिकरिंग भी कह सकते हो आप। अब पढ़ लेते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग तब होगा जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। जब हम 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। व्हेन रिमाइंडर when remainder becomes 0। अब नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, when, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, कब, जब 0 बन जाए रिमाइंडर। when रिमाइंडर becomes not becomes 0। 0 नहीं होगा, रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, मतलब जो डिजिट है वो रिपीट होती जाएगी। तो देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए 5/2। अब टर्मिनेटिंग का 5/2 ले लीजिए, या 3/8 ले लीजिए। तो इनको हम डिवाइड करके देखते हैं। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 लेंगे। तो देखिए रिमाइंडर आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग का। तो नहीं डिवाइड होगा, 3 कम है, तो क्या करोगे आप, 0 ले लोगे। यहाँ पे 0 लगाओगे पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 ले आओगे। तो ये क्या हो जाएगा, 24। $56 कितने पे आता है, 7 पे। और यहाँ 40 कितने पे आता है, 5 पे। तो 0.75। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। पर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, कुछ एग्जांपल इसके भी लेते हैं। मान लीजिए 2/3 ले लीजिए, छोटा ही नंबर लेते हैं, या आप ले लीजिए 2/11 ले लीजिए। चलिए अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। तो देखिए 3, 2। तो आप क्या करोगे, ये छोटा है तो यहाँ पे 0 ले लोगे। तो यहाँ पे 0 हमने ले लिया, फिर पॉइंट। फिर ये कितने पे आता है, 3 की टेबल में नहीं आता 20, तो कितने पे, 18 पे। तो ये क्या हो गया, 18 कितने पे आता है, 6 पे। फिर क्या हमारा माइनस करने के बाद 20 में से 18 गए तो 2, फिर 0 लिया, फिर 18, फिर 2 बचेगा 0, फिर 6। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, आपका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। देख रहे हो, बार बार वही 20, फिर हमें 18 से माइनस करना पड़ रहा है, फिर 2 बच रहा है। तो मतलब रिमाइंडर आपका
ज़ीरो आ ही नहीं रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको कैसे लिखोगे, 066 चलता जाएगा ऐसे ही, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं आएगा। तो हमारे ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो ये डिजिट रिपीट हो रही है इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एक्सपेंशन है डेसिमल। और इसमें क्या बोला है, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग वाले हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इरेशनल नंबर √2 को हम जब √2 को डेसिमल में लिखते हैं तो क्या होगा, 1. जैसे ये दे रखा है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। पर डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो रही। तो आप इसे क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई हो गया, पाई की भी वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आप देखिए ये टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले नंबर हमारे, और टर्मिनेटिंग वाले नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आपको समझ आ गया टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब रिमाइंडर हमारा नॉट बिकम्स 0, रिमाइंडर हमारा क्या ना आए, 0 ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग मतलब बार बार आना, एक ही डिजिट बार बार आए। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, जो बार बार रिपीट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो हमारे 3 तरह के मेनली होते हैं, क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो आपको समझ आ गया। अब अब आपको यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों क्या है, आर रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है, आर रेशनल नंबर। इनको हम रेशनल नंबर कहेंगे, जो डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट हो रहा होगा और नॉन टर्मिनेटिंग साथ में रिपीटिंग होना चाहिए, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारा क्या कहेंगे, इसे आर इरेशनल नंबर। ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे नॉन इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो ना टर्मिनेट हो, मतलब ना 0 आए रिमाइंडर, और ना रिपीट हो। जैसे √2 को हम लिख रहे थे, आपको मैंने बताया था ना, √2 क्या हो गया, 1.4, मतलब ये देख लो आप, ये चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और डिजिट जो है वो भी रिपीट नहीं हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। हम √2 को डेसिमल फॉर्म में दिखा रखा है। ये हम पिछले आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको √2 को निकालना, डेसिमल फॉर्म में निकालना आपको सिखाया था। तो देखिए आपको याद होगा, देखिए पाई है, पाई भी रिपीट नहीं हो रहा है और चलता जा रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, आंसर आपका 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिमाइंडर हमारा 0 भी नहीं आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग कब होगा, जब रिपीट ना हो रहा हो। तो ये देखिए, ये दोनों कौन से एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है। तो आप समझ गए।
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रेशनल। अगर टर्मिनेटिंग नंबर होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होगा, रिपीट भी हो रहे हैं ना, तो ये क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। ये हमें आगे वाले एक्सरसाइज में काम आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर। अब हम आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं। और इसमें हम एग्जाम्पल कुछ लिख भी सकते हैं। अपना नॉन टर्मिनेटिंग को ना, नॉन टर्मिनेटिंग में आपके कौन से, जैसे 0.0100, ये ऐसे चलता जा रहा है। मतलब क्या, आपका रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। रिपीट कब होगा, जैसे 0.666666, ये तो ये एक डिजिट रिपीट हो रही है, ये रिपीट नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। देख रहे हो, 1 यहाँ पे एक बार 1 लिखा है, यहाँ पे 2 बार 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, ऐसे बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर हो गया। और ये क्या हमारा